Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, as you know, we are studying chapter number 2. That is about motion of charged particles in electromagnetic fields. तो फर्स्ट केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो किया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी अलोंग जी एक्सिस। और फिर हमने देखा कि जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, दे बिगिन टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। उस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर को हमने गाइडिंग सेंटर कहा था, बिकॉज हमने कहा था in physics the motion of an electrically charged particles such as electron or ion in plasma in a magnetic field can be treated as a superposition of a relatively fast circular motion around a point. That point was called guiding center. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। फिर हमने जो है वो प्रूव किया कि जो प्लाज्मा होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया। अब हम क्या करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है अलोंग जी एक्सिस, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन के ऊपर। क्या अब भी वो सर्कल के अंदर मूव करते हैं या उनकी मोशन जो है वो चेंज हो जाती है? अगर चेंज होती है तो क्यों चेंज होती है? इस लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे। इफ़ वी नो एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी प्रेजेंट, अगर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, then the motion of the charged particles will be found to be the sum of two motions. अब जो मोशन होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी, तो फिर वो मोशन दो तरह की होगी, वो दो मोशन का सम होगी। एक सर्कुलर लार्मर जायरेशन सर्कल के अंदर भी होगी, नंबर 2 अ ड्रिफ्ट ऑफ द गाइडिंग सेंटर होगी। ड्रिफ्ट ऑफ द गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट करेगा। ये हम चेक करते हैं। नो वी मे चूज इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू लाई इन द एक्स सी प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स सी प्लेन के अंदर मौजूद है, ये हम चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से। एक्स सी प्लेन के अंदर है। जब एक्स और जी के अंदर प्लेन के अंदर होगी तो एक्स कंपोनेंट होगा, जी कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। दैट इज़ वाई ई वाई इज इक्वल टू 0। So the equation of motion in the presence of electric field and magnetic field is given by mdv by dt is equal to q into E plus v cross p। ये लॉरेंस फोर्स है। अब इसमें E जो है वो हमने ज़ीरो कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मौजूद नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसलिए हम लिखेंगे m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो एम को दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर दिया, डी वी बाई वी जी डॉट इज इक्वल टू वी क्यू बाई एम ई जी, और इसके तीनों कंपोनेंट्स हमने लिख दिए। एम इंटू वी एक्स डॉट आई वी जी डॉट है, ये डेरिवेटिव है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी वी जी बाई डी टी डॉट के है। डी वी जी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई ई के कंपोनेंट है ई एक्स आई प्लस ई जी के, डी वी वाई कंपोनेंट नहीं है, क्यू बाई एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो ई एक्स आई प्लस ई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, प्लस बी क्रॉस बी को उसी तरह जिस तरह कल हमने लिखा था आई जे जी इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू बाई एम बाई ई जी, और बी सी जी इज इक्वल टू 0 0 क्यू बाई एम ई जी टी प्लस नेक्स्ट हम ए, फिर इसको खोल लिया प्लस और ए इज अ कांस्टेंट ऑफ क्यू इंटीग्रेशन एक्स आई प्लस, वेयर ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। क्या? जब टाइम ज़ीरो था, इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0, वी जी नॉट मीन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जी कंपोनेंट है, नॉट मीन जब टाइम ज़ीरो था, इनिशियल, इन केस को हम इनिशियल जो है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट कह सकते हैं, वी जी ओ या वी जी नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस ए, और ए इज इक्वल टू वी जी
नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू वी जी नॉट। तो अब इसे हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास वी जी इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई जी टी प्लस वी जी नॉट आ गया। आल्सो अगेन हम जानते हैं ई इज इक्वल टू ई एक्स आई होता है और प्लस ई जी के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्स सी प्लेन के अंदर अप्लाई की हुई थी, एक्स सी प्लेन के अंदर फिर हमने दोनों कंपोनेंट्स के लिख लिए। आल्सो बी जो है बी इज इक्वल टू बी जी के होता है। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखें एम वी बाई डी टी एम वी डी टी एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अगेन अब सब की वैल्यू यहाँ पे हम दोबारा पुट कर सकते हैं। दोबारा पुट की वैल्यूज़ उसी तरह हमने इनका वैल्यूएट किया और अब हमने क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट जो हैं सब के कंपेयर कर लिए, आई के, जे के और के। पहले हमने सिर्फ जी कंपोनेंट कंपेयर करके हमने वहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के वी जी निकाला था। अब हमने तमाम कंपोनेंट्स को एक्स वाई और जी वाले, आई जे के वाले, हमने दोनों तरफ कंपेयर करके हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट को कंपेयर करके आया डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू ई एक्स प्लस वी बाई बी प्लस वी बाई बी। ये दो हमारे पास राइट साइड पे आई हैट वाले कंपोनेंट मौजूद हैं। अब डी वी एक्स बाई डी टी को हम वी एक्स डॉट भी कह सकते हैं। हम इसको वी एक्स डॉट का, वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बाई एम वी वाई बी। आल्सो वी वाई डॉट किसकी इक्वल आ जाएगा, जे कंपोनेंट को है, जे हैट वाला कंपोनेंट जो है वो एक ही मौजूद है, तो वी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एम वी एक्स बी और वी जी डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम वी ई जी। ये हमारे पास आ गई, ये तीन सेट ऑफ इक्वेशन आ गई हमारे पास, वी एक्स डॉट, वी वाई डॉट और वी जी डॉट बाई कंपेयरिंग थ्री कंपोनेंट्स। तो इसे हम कहेंगे, ये सेट ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम x कंपोनेंट को दोबारा कंसीडर करते हैं। नो कंसीडर वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बाई एम वी वाई बी। ओके, अब यहाँ से देखिएगा वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई एक्स, ये जो क्यू बी बाई एम है, ऊपर जो राइट साइड पे देखें क्यू बी बाई एम, ये हमारे पास है प्लस माइनस ओमेगा सी। ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है, ये निकल आई। ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यू बी बाई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी। तो इसे हम प्लस माइनस ओमेगा सी लिख सकते हैं। क्यू बी बाई एम जो है वो हमारे पास प्लस माइनस ओमेगा सी, साथ वी बाई वैसे का वैसा आ गया। तो वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एम ई एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगेन इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, इसी इक्वेशन 3 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर कांस्टेंट ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था कि कांस्टेंट है वो जो है वो एक्स जी प्लेन के अंदर है, लेकिन वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसलिए हमने क्या किया, वी एक्स डबल डॉट, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव आ गया, इज़ इक्वल टू क्यू बाई एम जो ई एक्स है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा सी और इसको वी वाई डॉट लिख देंगे। अब जो वी वाई डॉट होता है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक। पीछे हमें जो 3 सेट ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर वी वाई डॉट हमारे पास मौजूद है, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू ये जो वी वाई डॉट है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ी है, वी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास आया वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स। अब जो माइनस साइन है इसको हम बाहर ले आए, माइनस साइन बाहर ले आए, तो वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस ओमेगा सी, ये जो क्यू बी बाई एम होगा ना, इसको दोबारा फिर हम प्लस माइनस ओमेगा सी लिख सकते हैं। इससे पहले हमने ऊपर लिखा है
क्यू बी बाई एम को प्लस माइनस ओमेगा सी, तो ये प्लस माइनस ओमेगा सी आ जाएगा, इसको हम प्लस माइनस ओमेगा सी लिख लिया, इंटू वी एक्स वैसे का वैसा आ गया। तो ये ओमेगा सी और ओमेगा सी मल्टीप्लाई होके ये ओमेगा सी का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस पी प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है तो बाहर वाला माइनस वैसे का वैसा आ जाएगा। वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स। ओके, ये अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसका सोल्यूशन हमने कल निकाला था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, ये भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। अब इसका हमने सोल्यूशन आपको याद होगा हमने निकाला था, वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पावर अल्टा ओमेगा सी टी था, शायद याद होगा आप लोगों को क्योंकि टेस्ट भी दिया है, तो डेफिनेटली याद होगा कि इसका सोल्यूशन निकाला था वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पावर एक्सपोनेंशियल पावर अवेटा ओमेगा सी टी, याद रखिएगा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4, याद रखनी है। इक्वेशन नंबर 4 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं वी वाई डॉट। तो वी वाई डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स। ठीक, ये जो इक्वेशन नंबर 2 नहीं हमने कही थी, इसको हमने 3 सेट ऑफ इक्वेशन जो कंपेयर करके वी एक्स वी वाई और वी जी निकाली थी, उनमें से हमने वी वाई डॉट ले लिया। वी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ, तो वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स डॉट। अच्छा, अब माइनस वैसा का वैसा आ गया, और क्यू बी बाई एम जो है ये हमें पता है प्लस माइनस ओमेगा सी होता है, तो इसको हमने प्लस माइनस ओमेगा सी लिखा और वी एक्स डॉट की वैल्यू फिर पुट कर दिया। अब यहाँ पे वी एक्स डॉट की वैल्यू क्या थी, क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बाई एम वी वाई बी। ये मैंने एरो के ज़रिए बताया हुआ कि यहाँ पे ये वैल्यू वी एक्स डॉट की है, ये हमने पुट कर दी, क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बी बाई एम वी वाई। ओके, तो वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना क्यू बाई एम ई एक्स, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अपनी तरफ से बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आया क्यू बी बाई एम बी इंटू ई एक्स प्लस माइनस ये जो जिसको मैंने सर्कल किया हुआ क्यू बी बाई एम, ये प्लस माइनस ओमेगा सी है, तो इसको हम प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई लिख देंगे। और इधर जो क्यू बी बाई एम होगा इसको प्लस माइनस ओमेगा सी, नीचे वाला बी वैसा का वैसा आ जाएगा, तो वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा सी ई एक्स बाई बी प्लस माइनस ओमेगा सी वी वाई। तो अब देखें ओमेगा सी जो है ब्रैकेट के अंदर कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा सी के साथ वो मल्टीप्लाई ओमेगा सी स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी वाई डबल डॉट या डबल डेरिवेटिव वी वाई का इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया, इनटू बचा ई एक्स ओवर बी प्लस वी वाई। तो वी वाई डबल डॉट या डबल डेरिवेटिव ऑफ वी वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू ये तरतीब दोस्त का वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी लिखा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर वी वाई, ये जो वी वाई डबल डॉट था ना, तो ये असल में डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर ही है, लेकिन देखो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी। ये जो ई एक्स बाई बी है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि ई एक्स जो है वो तो कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो असल में ये डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर ही है, लेकिन हमने अपनी तरफ से प्लस ई एक्स बाई बी लिखा है। ठीक, क्यों, ताकि ये इक्वेशन जो है वो रिजेंबल करे इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी, ये तो उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है ना 5, इसे हम इक्वेशन 5 कहते हैं। इक्वेशन 5 जो है
ये हम कल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर वी वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई, मीन राइट और लेफ्ट। जो डेरिवेटिव था ना डी स्क्वेयर या वी वाई डबल डॉट था वहाँ पे, जो आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, उसमें वी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई था। तो राइट साइड पे भी वी वाई था, लेफ्ट साइड पे भी वी वाई था। अब इस इक्वेशन में जो हम ये पढ़ा, इसमें राइट साइड पे तो वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी था, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वी वाई था, इसलिए मैंने प्लस ई एक्स बाई बी कर दिया ताकि ये इक्वेशन जो है दोनों तरफ वो इनके सेम हो जाए, उस इक्वेशन से रिजेंबल कर जाए। जिस तरह अभी आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 पढ़ी है, डी डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इंटू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी था या क्या था, इंटू वी एक्स था। तो उसमें वी एक्स राइट साइड लेफ्ट साइड पे था। अब इसमें वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी राइट साइड पे तो था, लेफ्ट साइड पे जो था वी वाई डबल डॉट या डी स्क्वेयर वी वाई बाई डी टी स्क्वेयर था। तो इसमें इसलिए फिर हमने राइट साइड पे ये जो प्लस ई एक्स बाई बी किया ना, ये सेम करने के लिए किया था। इक्वेशन नंबर 4 का सोल्यूशन जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये कांस्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो 4 का एक है, क्या था, वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पावर अल्टा ओमेगा सी टी था। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 का क्या सोल्यूशन होगा। अब 4 का एक सोल्यूशन तो आप ये देख रहे हैं ना, वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पावर अल्टा ओमेगा सी टी, ये पहले भी हमें पता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह अब ये जो इक्वेशन 5 है, इसको गौर से देख लें, क्या है, डी स्क्र बाई डी टी स्क्र वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी इज इक्वल माइनस ओमेगा सी स्क्र वी वाई प्लस ई बी बाई बी, यानी कि ई एक्स बाई बी जो है ना, ई एक्स बाई बी, ये एडिशनल आया है टर्म हमारे पास। सोल्यूशन ऑफ पहले लेक्चर के पर अब जो है फॉर्म ई एक्स बाई वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वी परपेंडिकुलर इस इक्वेशन 5 का सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, ये इसका सोल्यूशन इस तरह का होगा। जो फर्स्ट लेक्चर था ना, उसके अंदर सॉल्यूशन क्या था, आंसर क्या आया था, उसके अंदर था वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई पावर आयोटा मेगा सी टी, ये आया था। क्योंकि वो कल जो फंक्शन था सिर्फ वो वी वाई था। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी है, इसलिए राइट साइड पे वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी आया। वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई पावर आयोटा मेगा सी टी। ठीक, तो तब ये सोल्यूशन जो है वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए हमने लिखा है। अब ये प्लस ई एक्स बाई बी है, ये राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई पावर आयोटा मेगा सी टी माइनस ई एक्स बाई बी, माइनस ई एक्स बाई बी। ये जो ई एक्स बाई बी है, ये टर्म जो है ये माइनस हो रही है आयोटा वी परपेंडिकुलर ई पावर आयोटा ओमेगा सी टी से। So the Larmor motion is the same as before, but there is superimposed a drift VGC of guiding center in the negative y direction. ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगी जो है वो VGC, यहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ द गाइडिंग सेंटर है। तो आप ये देख सकते हैं हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है अलॉन्ग जी एक्सिस, या एक्स वाई जी देख सकते हैं, 3 डायमेंशन है। और जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने एक्स जी प्लेन के अंदर अप्लाई की हुई है। आगे देखें, ये जो पॉजिटिव है ये आइन है, ये आइन जो है वो यूँ स्पाइरल मोशन कर रहा है, और उसका जो गाइडिंग सेंटर है वो सेम नहीं है। कल एक ही था, सेम था, पॉइंट की गिर्द वो रोटेट कर रहा था, आज वो ड्रिफ्ट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरह इस आइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड पे देखें, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो गाइड वो मूव कर रहा है, और उसका जो भी गाइडिंग सेंटर जो है, जो सेंटर होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। तो दोनों का मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड जो है नेगेटिव वाई, देखो ना, एक्स राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव है, अपवर्ड वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव है।
आउटवर्ड जी पॉजिटिव है, इनवर्ड नेगेटिव है, तो जो ड्रिफ्ट हो रही है वो डाउनवर्ड हो रही है along the negative z direction, along the negative z नेगेटिव वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी और आयन भी। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये फिगर याद रखिएगा। नाउ टू ऑब्टेन इंटरनल सॉल्यूशन फॉर VGC, अब हम जाते हैं गाइडिंग सेंटर की जो वेलोसिटी है उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन सॉल्व mdv/dt इज इक्वल टू q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म। इसको अब वेक्टर फॉर्म में जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे वेक्टर के तरीक़ों से। तो वी में ओमिट द टर्म एम डी वी बाई डी टी, लेफ्ट साइड पे जो टर्म है ना एम डी वी बाई डी टी, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? सिंस दिस टर्म गिव्स ओनली द सर्कुलर मोशन, क्योंकि इससे हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन मिल रही है एट ओमेगा सी, विच वी ऑलरेडी नो अबाउट। इसके में पता है कि ये जो एम डी वी बाई डी टी जो है हमने पहले पढ़ा कि ये सर्कुलर मोशन देती है, इसको हम यहाँ से अब इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ राइट साइड वाली जो इक्वेशन है साइड है इसको हम अब ट्रीट करेंगे। ये वेक्टर एनालिसिस की बात हो रही है। एम डी वी बाई डी टी को हम अब कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें पता है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये ज़ीरो के बराबर है। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जो है वो चार्ज है, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ई प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी ऑन वो साइड, दोनों तरफ जो है बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले, ज़ीरो के साथ लेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपने ई क्रॉस बी प्लस वी क्रॉस बी के साथ क्रॉस बी कर लिया, तो ई क्रॉस बी प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। जी, तो यहाँ पे मैंने ई क्रॉस बी इज इक्वल टू ये बी क्रॉस बी कर दिया है। पहले क्या था, वी क्रॉस बी था। अब जब ये राइट साइड पे जाना था ना तो ये माइनस हो जाना था, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो माइनस यहाँ से भी आ गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, वी क्रॉस बी। साथ में राइट साइड पे हिंट दिया कि ये हुआ क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये ई क्रॉस बी प्लस था, प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। अब अगर इसको भी जो है वो राइट साइड पे जो माइनस वी क्रॉस बी है, इसको अगर आप फिर दोबारा उल्टाते हो, इसका ऑर्डर चेंज करते तो फिर माइनस साइन आना था। तो उस माइनस साइन से और ये जो माइनस साइन हम उधर ले गए राइट साइड पे इक्वेशन, तो वो प्लस हो जाना था। तो ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस वी क्रॉस बी, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो बी क्रॉस बी है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये मैंने राइट साइड पे लिखा भी हुआ है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो उसी तरह हम यहाँ पे बी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट बी इंटू वी माइनस बी डॉट वी इंटू बी। तो बी डॉट बी जो है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ये बी स्क्वेयर आ गया, बी स्क्वेयर वी माइनस बी डॉट वी इंटू बी आ जाएगा। नो ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी परपेंडिकुलर जी सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई। ये हमारे पास वी ई के इक्वल आ गया। सो वी परपेंडिकुलर जी सी ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी माइनस बी डॉट वी इंटू बी। तो वी परपेंडिकुलर जी सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय बी स्क्वायर, इसे हम वी वेलोसिटी ई बी कह सकते हैं, वी ई, वेयर वी ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट ऑफ द गाइडिंग सेंटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट है ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट कहते हैं गाइडिंग सेंटर की। मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप देख सकते हैं वी ई इज इक्वल टू ई बी बाई बी स्क्वायर। ऊपर से एरोज हटा दिए, ई बी बाई बी स्क्वायर, तो बी से बी कट जाएगा, ई
बाय बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी ई इज इक्वल टू ई ओवर बी हमारे पास आ गया। अब नोट करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वी ई जो वेलोसिटी है ऑफ द गाइडिंग सेंटर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एम एंड वी परपेंडिकुलर। देखो क्या है हमारे पास आया, जो वी ई इज इक्वल टू ई बाय बी आया हमारे पास। तो उसमें कहीं भी क्यू चार्ज नहीं है, क्यों भी मैस नहीं है, क्यों भी कहीं भी वी परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी ई है वो डिपेंड नहीं करती है चार्ज के ऊपर, मैस के ऊपर और वी परपेंडिकुलर के ऊपर। द रीज़न इज़ ऑब्वियस फ्राम द फॉलोइंग फिजिकल पिक्चर। अब हम देखते हैं कि ये रीज़न इसकी क्या है। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द आयन्स ऑर्बिट इन फिगर 1, वो जो आपने डाउनवर्ड शो किया था आयन की मोशन और इलेक्ट्रॉन की मोशन, जो डाउनवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वो जो ड्रिफ्ट कर रहा था, उसकी बात कर रहा है कि उसमें आप अगर आयन्स की ऑर्बिट देखें तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल में, आधी हाफ साइकिल में वो क्या कर रहा है, इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करता है एंड इंक्रीजेज इन वी परपेंडिकुलर, और हमारी उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी बढ़ती है तो लार्मर रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर ओमेगा। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो v और r आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे v परपेंडिकुलर बढ़ेगा r परपेंडिकुलर बढ़ेगा, मीन लार्मर रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। पहले हाफ में लार्मर रेडियस इंक्रीज़ करेगा, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी गेन करेगा, आयन एनर्जी गेन करेगा, इसलिए उसकी जो v परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी और r परपेंडिकुलर भी बढ़ेगा। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, इन दी सेकंड हाफ साइकिल इट लूजेज एनर्जी, जब एनर्जी लूज़ की एंड डिक्रीजेज इन आर एल। तो क्योंकि वी एल कम हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, तो आर एल जो है लार्मर रेडियस वो भी कम हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आया, द डिफरेंस इन आर एल ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑर्बिट काजेज द ड्रिफ्ट वी ई। ये ड्रिफ्ट का काज बनता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर जो जो डिफरेंस आया है आर एल का, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, तो एक तरफ एनर्जी गेन हुई, एक तरफ एनर्जी लूज़ हुई है, एक तरफ वी परपेंडिकुलर ज़्यादा एक तरफ कम है, ये काज बना है वी ई का। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जायरेट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस के मोशन के अगेंस्ट वो मूव करता है, बट आल्सो गेन्स एनर्जी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इट एंड्स अप ड्रिफ्टिंग इन दी सेम डायरेक्शन एज एन आयन। जिस तरह नीचे की तरफ वो भी मूव कर, वो दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।